तो पिछली क्लास का सेंट्रल आइडिया क्या था कि हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस देखी हैं। हम लोगों ने स्पीड की डेफिनेशन, पहले तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा था, फिर स्पीड की डेफिनेशन देखी है, फिर वेलोसिटी की डेफिनेशन देखी है, फिर हम लोगों ने डेफिनेशंस में क्वेश्चंस किए थे, देन हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन की कुछ प्रैक्टिस करी थी। यानी अब तक इतने फॉर्मूलों के अलावा हमने कुछ नहीं किया है। इस पे अच्छी खासी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन में S इक्वल टू VT। तो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन तो यही है जो केवल डेफिनेशन पे बेस्ड है और अभी एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन इन्वॉल्व नहीं हुई है। इस मोशन को ध्यान से देखें, इसको किस कैटेगरी में रखना आप चाहेंगे? स्ट्रेट लाइन है पहली बात तो, और दूसरा यूनिफॉर्म मोशन है। ये यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। ऑब्वियसली शुरू में ये धीमा चल रहा है और धीरे धीरे उसकी स्पीड तेज होती जा रही है, तो ये क्या यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो अब हमें यार इसी कैटेगरी पे काम करना है, यानी हम स्ट्रेट लाइन मोशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहली कैटेगरी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरी कैटेगरी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अभी फिलहाल हम लोग मन में स्ट्रेट लाइन का ख्याल ला सकते हैं, साथ ही साथ डेफिनेशन समझते जाएंगे। फिर यूनिफॉर्म मोशन, जैसे मैं यहाँ पे एक मोशन दिखा रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट शुरू से लेकर आखिरी तक एक जैसी वेलोसिटी से चलता जाए, तो ये कौन सा मोशन है? ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। इसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म में मैंने कहा t इक्वल टू 0 पे किसी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, एक सेकेंड बाद ये 5 से चलने लगा, एक और सेकेंड बाद ये 8 से चलने लगा, एक और सेकेंड बाद ये 11 से चलने लगा। क्या ये भी यूनिफॉर्म मोशन है? क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है कम से कम मैग्नीट्यूड वाइज, तो हम कहेंगे ये कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एक और मोशन मैं दिखा रहा हूँ, p इक्वल टू 0 0, एक सेकेंड बाद 1 मीटर पर सेकेंड, एक और सेकेंड बाद 4 मीटर पर सेकेंड, एक और सेकेंड बाद 9 मीटर पर सेकेंड। ये भी कौन सी कैटेगरी है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या इसमें और इसमें कुछ अंतर समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें और इसमें कुछ अंतर समझ में आ रहा है? क्या अंतर समझ में आ रहा है? क्या इसमें वेलोसिटी का जो बदलाव चल रहा है हर बार वो एक जैसा है, और इसमें वेलोसिटी का जो बदलाव चल रहा है हर बार वो एक जैसा नहीं है? तो यहाँ एक और फीलिंग मन में आई होगी, वेलोसिटी का बदलाव, वेलोसिटी का बदलाव, रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो एक डेफिनेशन और इन्वॉल्व कराने वाले हम लोग इस भावना को व्यक्त करने के लिए, और उसके लिए जो टर्म आने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या इसको हम लोग और सिंपल बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। या इसको और इजीली सोच सकते हैं,
कि एक्सेलेरेशन क्या है, किसी चीज़ के अंदर वेलोसिटी का बदलाव 1 सेकंड में, यानी घड़ी के एक टिक में वेलोसिटी कितनी बदली, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलेरेशन। तो हमारे पास एक सैंपल ऑफ टाइम डेल्टा टी है जिसमें वेलोसिटी का बदलाव डेल्टा वी है। तो अगर डेल्टा टी में बदलाव डेल्टा वी है तो क्या इस बदलाव को हम एक्सेलेरेशन कहेंगे? नहीं। कितने सेकंड में, यूनिट टाइम में जो बदलाव होगा उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सेलेरेशन। तो ये एक्सेलेरेशन है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को वेलोसिटी बोला था, अब हम वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को क्या बोल रहे हैं, एक्सेलेरेशन। और जब भी फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज किसी चीज़ का आता है तो उसकी दो डेफिनेशन साथ में आती हैं। कौन कौन सी? एवरेज और दूसरा क्या, इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन क्या है वो मैंने लिख दी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इंस्टेंटेनियस की क्या होना चाहिए ये तुम्हें समझ में आगे आना चाहिए अब तक के पैटर्न से। बताए ये इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन क्या होना चाहिए? यानी यार यही काम अगर हम बहुत छोटे इंटरवल में करते हैं तो मैं कहूँगा उतनी देर का एक पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन आ गया, और बड़े इंटरवल में करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एवरेज। हम जितने छोटे टाइम से एक्सेलेरेशन निकालेंगे वो उतना ही उस इंस्टेंट के क्लोज होगा। क्या ये बात जनता समझ पा रही है ना? तो यार ये एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन का भाव अब आना चाहिए जबकि हमने ये वाला मोशन देखा है। इस मोशन में वेलोसिटी बदलाव की बातें हम लोग कर रहे हैं, इसको हम लोग पिछले वाली मैथ से डील नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने नई बात करी है। फिर इस एग्जांपल में मैं कोई दो सैंपल ऑफ टाइम ले लेता हूं, कोई भी दो। मैंने यार यहाँ पर t बराबर 1 लिया है, t बराबर 3 लिया है, और मैं एक्सेलेरेशन लाना हूँ tn1 एंड t बराबर 3 से एक्सेलेरेशन ला रहा हूँ। तो यार एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन क्या है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा v का मतलब होता है अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो इनिशियल टाइम तो 0 ही होगा यार। v फाइनल कितना है 11, v इनिशियल कितना है 5। मैं कोई भी इंटरवल ले रहा हूं, समय कितना, यहां से यहां तक कितना समय बीता है यार 1 से 3, 2 सेकेंड। यार 1 से 3 कितना समय बीता है 2 सेकेंड। तो 6/2 यानी कितना 3 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। अच्छा ये सब कुछ महसूस हो रहा था यार, देख 1 सेकेंड में कितना बदलाव है 3 का, अगले सेकेंड कितना बदलाव है, या हर सेकेंड इसके अंदर जो वेलोसिटी का बदलाव चल रहा है वो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। इसको ऐसे बोलो तो फील आएगा। इसमें कितना बदलाव चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। चाहे तुम इस 1 सेकेंड में देख लो, यहाँ के बीच में, चाहे यहाँ के बीच में, चाहे कोई भी दो इंटरवल लगा के हम एक्सेलेरेशन का आंसर ला सकते हैं। चाहे तुम यहाँ और यहाँ के बीच में देख लो, पता अच्छा 0 से 2 कितना बदलाव आया, 2 से 8 मतलब कितना बदलाव है 6 का कितने सेकंड में 2 सेकंड में। तो पर सेकंड बदलाव कितना आएगा 3 मीटर पर सेकंड। बस मैंने क्या इस एग्जांपल में हम एक्सेलेरेशन को एक नंबर दे पा रहे हैं और वो फिक्स नंबर है कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताओ अगर मैं यहां 1 सेकंड पे एक्सेलेरेशन निकालूं इस इंटरवल से या किसी और इंटरवल से निकालूं, सेम आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड करने वाले हैं। कौन कौन सा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और दूसरा क्या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ध्यान दे जरा यार, यहां पर यूनिफॉर्मली वर्ड जरूर आया है मगर ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। क्या इसका एक्सेलेरेशन, क्या इसकी वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है कि नहीं, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन क्या इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम एक्सेलेरेशन को एक फिक्स नंबर
दे पा रहे हैं, क्या यहाँ हम वो एक फिक्स नंबर दे नहीं सकते, तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, नॉन यूनिफॉर्मली। और अभी हम ज्यादा बातें किसकी करने वाले हैं, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड की। ये भी कैटेगरी डील करेंगे लेकिन सही समय आने पे। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना है, हाँ, किसी भी वक्त इसकी वेलोसिटी, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, यानी अब तक जो हम कैटेगरी पढ़ रहे थे उसमें एक्सेलरेशन था ही नहीं, तभी हमने उसमें एक्सेलरेशन की कोई बात, अगर तुम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज करोगे तो v फाइनल भी 2 है, v इनिशियल भी 2 है, डिवाइड बाई समय कुछ भी बना रहे, है ना, एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। क्या समझ में आ गया एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कैसे है और इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। एक बात और लिख दें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और होना भी चाहिए। मुझे बताओ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से डिफाइंड थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, तो वेलोसिटी भी, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से डिफाइंड है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। यूनिट क्या हो गई यार, डेल्टा वी की मीटर पर सेकेंड, डेल्टा टी की क्या, सेकेंड, तो ये बन गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तुम ऐसे भी बोलोगे तो भाव आएगा मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड का बदलाव पर सेकेंड, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई ये मुझसे कह सकता है कि सर इसमें तो आपने स्केलर आंसर निकाला है, बिल्कुल कायदे से हमें यार इसकी 11 वेलोसिटी को यहाँ 11 आई कैप लिखना चाहिए, और ये 5 वेलोसिटी को यहाँ 5 आई कैप लिखना चाहिए, तो ये आंसर क्या आता, 3 आई कैप। लेकिन आम तौर पे जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो हमें पता है यार कि सब कुछ एक्स लाइन में हो रहा है, तो आई लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कल को अगर कोई डिस्कशन 2D 3D आ जाए तब आई जे लिखना जरूरी हो जाता है। जब तक स्ट्रेट लाइन है तब तक हम केवल साइन लिख दें तो काम चल जाएगा, उसमें आई या जे लिखने की जरूरत, अगर हॉरिजॉन्टल में मोशन है तो भी आगे के लिए प्लस, पीछे के लिए माइनस, और वर्टिकल मोशन है तो ऐसे काम चल जाता है ना, वहां में साइन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या इतनी बातें क्लियर है? मैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन और क्लियर कट बताना चाह रहा हूं। खैर उससे पहले एक 2D एग्जांपल, ताकि एक्सेलरेशन और क्लियर समझ में आ जाए। अभी मैंने जितने भी जगह एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करी है, अच्छा बताओ यहाँ 0 से लेके 2, इस सैंपल से एक्सेलरेशन निकालोगे कितना आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन 0 से लेके 2 सेकेंड तक, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा, हाँ कितना आएगा, 4 माइनस 0, वेलोसिटी चेंज हो गया, और समय कितना, 2 माइनस 0 कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां और यहां के बीच में निकाला जाए तो मतलब 1 से 4 के बीच में निकाला जाए, 3 के बीच में निकाला जाए तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है 9, ये 9 है। इनिशियल कितनी है 1, समय कितना है 2 सेकेंड, 1 से 3 कितना 2 सेकेंड, ये कितना आ गया यार। क्या दोनों एक्सेलरेशन सेम आए हैं, नहीं आए। यहां बताओ, अच्छा यहां से यहां के लिए तुमने एक्सेलरेशन निकाला है 3,
अगर यहां से यहां के लिए निकाला जाए तो अगर तुम 0 से 2 सेकेंड के लिए एक्सेलेरेशन निकालोगे तो फाइनल 8, इनिशियल कितना 2 और समय कितना 2, तब भी कितना आ रहा है। तो यार ये अंतर है, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड में किन्हीं भी दो इंटरवल से एक्सेलेरेशन निकाल दो हमेशा सेम आएगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड में अलग अलग इंटरवल से अलग अलग एक्सेलेरेशन आने लगते हैं। इसीलिए ये कैटेगरी अलग है और ये कैटेगरी अलग है। दोनों कैटेगरी में अंतर समझ पा रहे हैं? ये कैटेगरी अलग है, इसको मैंने क्या नाम दिया है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म ये भी है, नॉन यूनिफॉर्म ये भी है, लेकिन इसमें कम से कम एक्सेलेरेशन तो यूनिफॉर्म है, इसका एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म। चलो यार, क्या ये दोनों कैटेगरी अभी समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है? एक नाम मैंने दिया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इन्हीं एग्जाम्पल में। मैं कह रहा हूं कि यार t बराबर 1 सेकेंड में ये वेलोसिटी हमने कैसे निकाली होगी, ये तरीका मैंने पिछली क्लास में रियलाइज कराया था। मैं क्या करता था, चीटी से बोलता था कि जल्दी से जाओ 2 निशान लगा के लाओ। जब घड़ी में t बराबर 1 हुआ है तब वो गया, t बराबर 1 मेरी घड़ी में हुआ था और अगले उसने 0.02 सेकेंड में बता दिया ये कितना चला है, उससे ये स्पीड निकली है। खैर वो प्रोसेस मैं समझा चुका हूं कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा टाइम, उसकी मदद से ये वेलोसिटी t बराबर 1 सेकेंड पे उसने मेरे लिए ये काम कर दिया था। t बराबर 1.1 सेकेंड पे फिर से मैंने कहा अब बताओ कितनी वेलोसिटी है। मैंने यार बहुत कम समय बाद तुरंत आदेश दे दिया कि अब बताओ वेलोसिटी कितनी है। तो वो गया और फिर से 2 निशान लगाया। यार एक बार वेलोसिटी पता करने के लिए 2 निशान लगाना पड़ते हैं। तो यार ये वेलोसिटी पता करने के लिए उसने 2 निशान लगाए थे और फिर अगली वेलोसिटी पता करने के लिए फिर से उसने 2 निशान लगाए और मुझे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके बताया कि अब वेलोसिटी 5 चलो इसको मैं 1.2 कर देता हूं। मात्र 0.2 सेकेंड बाद फिर से उसने वेलोसिटी पता करी और मुझे बताया 5.6 मीटर पर सेकेंड है। बताया समय का चेंज कितना है, यहां से यहां 0.2 सेकेंड। वेलोसिटी का चेंज कितना है, 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो बताया एक्सेलरेशन कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यार मैंने बड़े इंटरवल से एक्सेलरेशन निकाला 3 आया, बहुत छोटे इंटरवल से एक्सेलरेशन निकाला वो भी 3 आ गया। इसका मतलब अब तुम किन्हीं भी इंटरवल से निकालोगे वो हमेशा 3 आएगा। किस केस में, क्या यहां ऐसा करते तो होता क्या एक्सेलरेशन निकालने के लिए बड़े इंटरवल का ही सहारा लेना चाहिए या छोटे से भी निकाला जा सकता है? छोटे से भी निकाला जा सकता है। क्या मैंने बहुत कम समय में के इंटरवल में 2 बार वेलोसिटी निकाली, समय का अंतर बहुत कम है और वेलोसिटी का अंतर भी बहुत कम है, उससे भी मैंने एक्सेलरेशन, जब मैं यार 1 से लेके 3 सेकेंड की मदद से एक्सेलरेशन निकाल रहा था वो क्या था, एवरेज था। जब मैं 0 से 2 में निकाल रहा था वो भी क्या था। लेकिन अभी मैंने जो एक्सेलरेशन महसूस कराया है ये क्या है, ये खास t बराबर 1 के आसपास का एक्सेलरेशन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस वक्त निकाला गया एक्सेलरेशन, इस वक्त निकाला गया एक्सेलरेशन हमेशा सेम हो, लेकिन अगर सेम है तो वो कौन सा है। और अगर यहां हम हर पल एक्सेलरेशन निकालें तो क्या सेम आएगा, तो वो कौन सा कैटेगरी हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है ये समझ पा रहे हैं, बात क्लियर है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 2 बहुत छोटे इंटरवल की लाई हुई वेलोसिटी से निकलता है और एवरेज एक्सेलरेशन बड़े इंटरवल के वेलोसिटी चेंज से निकलता है। बात समझ में आ गई? और मैंने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए क्या बात बोली है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पे अब हमें बात करना है, ज्यादा बातें इसी पे करना है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए मैंने क्या बात बोली है, इंस्टेंटेनियस acceleration at each instant is same
also it is equal to एवरेज एक्सेलरेशन। यानी यार चाहे हम छोटे इंटरवल से एक्सेलरेशन निकालें चाहे बड़े इंटरवल से निकालें, अगर एक्सेलरेशन सेम आ रहा है तो वो कौन सा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अगर वो सेम आ रहा है तो वो क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने अभी अभी एक एग्जांपल दिया था। t बराबर 0 पे कितनी वेलोसिटी थी? 2 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद 5 मीटर पर सेकेंड। एक और सेकेंड बाद 8 मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन तुमने निकाला था, क्या आया था? हाँ, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन तुम अब फील कर पा रहे हो, प्लस 3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। t इक्वल टू 0 पे एक वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 6 हो जाती है। एक और सेकेंड बाद, ये सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं। एक और सेकेंड बाद 2 मीटर पर सेकेंड। आधा सेकेंड बाद ये रुक जाता है। फिर t बराबर 3 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी -2। यार माइनस का मतलब समझ पा रहे हो? पीछे चलने लगा है। एक और सेकेंड बाद -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा मोशन है इस बार। नहीं, मैं चाह रहा हूं कि तुम यार 0 से लेके कोई इंटरवल ले लो 2 सेकेंड के लिए, या कोई भी ले लो t बराबर 1 से t बराबर 4 का। जरा दो एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ और देखो वो क्या आ रहा है। ये मोशन का मैंने डेटा दिया है, तुम्हें दो एक्सेलरेशन निकालना है, 0 से 2 और 1 से 4। निकाल के दिखाना है, दिखाओ। मेथड का है ये, तो सब खत्म हो जाएगा आज। ये तो मोह माया है कि तुम्हें जो महसूस हो रहा है वो तुमने बोल दिया, लेकिन मेथड क्या है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है v फाइनल v इनिशियल अपॉन समय। तो बता 0 से 2 में v फाइनल क्या है? 2। हाँ ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना। v फाइनल 2 है, v इनिशियल 10 है, अपॉन समय कितना बीता है यहां से यहां के बीच में? 2 सेकेंड। तो ये कितना आ गया यार? -8/2, यानी कितना, कितनों का आ गया? अब मैंने कहा 1 से 4 यहां से यहां के लिए कितना आ रहा है? v फाइनल कितना है? -6 में से क्या घटाना है? इनिशियल कितना है? 6 डिवाइड बाई क्या करना है? 1 से लेके 4 के बीच में कितना समय बीत गया? 3 सेकेंड बीत गया। 4 - 1 समय डिवाइड करना है, तो ये कितना आ गया? -12/3, यानी कितना? सेम ही आएगा। अब तुम जरा महसूस करो, क्या 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 4 घट गई है?
एक और सेकंड बाद 4 घट गई है, 2 में से 6 में से 4 घटाओ 2 आएगा, 2 में से 4 घटाओ -2, -2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो। यानी यार ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विद नेगेटिव एक्सेलेरेशन। ये क्या था, विद पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, और ये विद, तो यार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पॉजिटिव भी हो सकता है, और बल्कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। मैं यहाँ यही रियलाइज कराना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव में यूनिफॉर्म भी है और पॉजिटिव भी है, यूनिफॉर्म भी है और नेगेटिव भी है। क्या बात समझ पा रहे हैं? लेकिन सही से डेफिनेशन लगाओगे तभी ये बात समझ पाओगे। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ये डेफिनेशन कैसे अप्लाई करना है, ये सबको समझ में आ गया है। बस साइन सही सही रखोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये नोट कर लिया भाई लोग, एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था अलोंग द एक्स एक्सिस, फिर थोड़ी देर बाद चलते चलते वो घूम गया, अभी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कहाँ की तरफ, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये कहाँ की तरफ है, वाई एक्सिस के अलोंग, यानी अपनी डायरेक्शन से 90 डिग्री टर्न कर गया, और ऐसा होने में 2 सेकेंड का समय लगा है। बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना है? क्या डेटा को देख के बता सकते हैं? चलो मैथ्स सॉल्व करके बताओ। ठीक ठीक, क्या, हाँ इसको डिवाइड करो, ठीक है। तो यार एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, ए एवरेज की डेफिनेशन क्या है, वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टी इनिशियल तो 0 ही होता है, इसलिए टी फाइनल ही लिखना होता है, यानी टी इक्वल टू 0 ये था और टी बराबर 2 ये है। इंटरवल कितना हो गया, 2 सेकेंड का। वी फाइनल कितना है, 10J। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अब क्या ये डिस्कशन एक लाइन का है या 2D है, 2D। जब तक डिस्कशन एक लाइन का था तब तक केवल साइन से काम चल जाता था, लेकिन अब 2D डिस्कशन है तो केवल वैल्यू साइन से काम, यहां लिखेंगे 10J कैप फाइनल, और इनिशियल क्या है 2I कैप, तो फाइनल में से 2I कैप सब्ट्रैक्ट करना है, ये एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। कितना आ गया, 5J कैप माइनस आई कैप, इसको सीधा करके लिख दें माइनस आई प्लस 5J, ये एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर आंसर है। कोई कहे नहीं एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आंसर,
वो ऑप्शन देख के हमें समझ में आएगा कि वो मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा है या वेक्टर। पहले आंसर वेक्टर ही आएगा। अब अगर कोई कहे नहीं एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड बताओ, तो तुम्हें मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निकालना आता है, कितना आएगा, √26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ रहा है? एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन ध्यान रखना है। 2D में फील आ जाता है, 1D में, 2D में फील नहीं आता है। ऐसे यार सीधे मेथड लगाना है, फील मैं कराऊंगा समय आने पे, जब 2D 3D पढ़ेंगे तब ये बातें और एक्सप्लोर करेंगे। अभी फिलहाल डेफिनेशन बताई है तो मैं एक एग्जांपल तो कम से कम करा दूं। तुम्हें स्ट्रेट लाइन में भी एक्सेलेरेशन निकालना आ गया और अभी 2D में भी एक्सेलेरेशन निकालना आ गया। क्या 3D होगा तो नहीं कर पाओगे? अब उसमें IJK भी हो सकता है। अगर कोई तुम्हें V इनिशियल वेक्टर बना बनाया दे दे, फाइनल बना बनाया दे दे, तो एक्सेलेरेशन ही निकाल पाओगे। ऐसे पूछेगा तो बना बनाया देगा। क्या बात समझ में आ गई है? चलो, हमने एक्सेलेरेशन को यूनिफॉर्म मोशन में देख लिया है, वेरिएबल एक्सेलेरेशन में देख लिया है ना, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन में देख लिया है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। लेकिन वो सारी बातें स्ट्रेट लाइन की थी और ये क्या है, 2D बातें हैं। तो 2D में भी देख लिया है, स्ट्रेट लाइन में भी देख लिया है। क्या अभी एक्सेलेरेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कर लोगे? हटा दे भाई। अभी हम लोग फिर वापस स्ट्रेट लाइन मोशन में लौट आते हैं, क्योंकि हमें बातें 2D की अभी नहीं करना है, बाद में कभी करेंगे। जब भी यार स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो उसके हमें कुछ साइन कन्वेंशन समझना है। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चलता है तो आमतौर पे हम या तो उसको एक्स एक्सिस में चलाते हैं या तो वाई एक्सिस, या किसी और लाइन में भी चल रहा है तो हम उसको एक्सिस मान लेते हैं, यानी एक्स का बदलाव। या तो अगर मैं कहता हूं कोई ऑब्जेक्ट x बराबर 1 पे था, x बराबर 4 पे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। भाई डिस्प्लेसमेंट s बराबर होता है डेल्टा x या डेल्टा y। जितना x में बदलाव हुआ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, या जितना y में बदलाव हुआ होगा। जो बातें मैं x के लिए कर रहा हूं क्या वो y पे भी करी जा सकती है? मैं केवल एक में बताऊंगा, दूसरा तुम समझदार हो। डेल्टा x का मतलब होता है x फाइनल माइनस फाइनल 4 है, इनिशियल 1 है, तो ये क्या आएगा, +3। यानी जब भी बॉडी राइट मूव करी है, शिफ्टेड राइट, तो s कैसा है, s कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर शिफ्टेड अप होता तो भी कैसा आता भाई? अगर मैं y बराबर 1 से y बराबर 4 के लिए बात कर लूं तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आता, पॉजिटिव आता। क्या ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? यानी शुरू में ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब मैं कहूं x बराबर 1 पे था और x बराबर -3 पे चला गया, यानी ये कैसा है, शिफ्टेड राइट है, शिफ्टेड लेफ्ट है, शिफ्टेड लेफ्ट और राइट और अप। यार जो रूल राइट के लिए वही रूल क्या है अप के लिए, शिफ्टेड राइट और अप, तो एस कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब मैं कह रहा हूं इनिशियली यहां था, फाइनली यहां चला गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है ये मैं शो करना चाहता हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, यानी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो एक्स फाइनल कितना है, -3, एक्स इनिशियल कितना था 1, तो ये कितना आ गया, -4। क्या ये जो एरो है ये शिफ्टेड लेफ्ट है या अभी कभी और शिफ्टेड डाउन है ना? उन दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या ये बात सबको महसूस हो गया है? ये हो गया साइन कन्वेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी डिस्प्लेसमेंट का साइन कन्वेंशन समझाया है। क्या ये सबको समझ आ रहा है? कोई भी मन में एग्जांपल लाओ अपनी बात को समझाने। एस का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन,
अभी एक ही लाइन में है तो चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स हो गया, दो लाइन में होता तो डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप होता। अभी फिलहाल मैं स्ट्रेट लाइन पे बातें करना चाह रहा हूँ। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है? नहीं। कोई भी बॉडी किसी भी एक्सिस में चल रही हो, या तो एक्स में या तो, अगर वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ऐसा करी है, ऐसा ऐसा, यानी ये कहां की तरफ है? राइट। चाहे इधर हो चाहे इधर हो, अगर यार इधर से इधर ज्यादा निगेटिव से कम निगेटिव में आया है तो भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव से ज्यादा पॉजिटिव में आया है तो भी पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं कि एक्सिस पीछे है तो डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। जैसे मैं कह दूं कोई -4 से -3 में आएगा, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। भाई S इक्वल टू क्या होता है? x फाइनल माइनस -3 में से क्या घटाना है? -4, तो ये क्या आ जाएगा? +1। ये ध्यान दो, बॉडी चल कहीं भी रही हो, चाहे नेगेटिव एक्सिस में चाहे पॉजिटिव एक्सिस में, अगर वो राइट है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये नहीं कि एक्सिस नेगेटिव है सर, एक्सिस नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉजिटिव हो सकता है? ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव में आया तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है? तो कुल मिला के मैं जब S लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट, लिखता हूं डेल्टा एक्स, जब भी मैं ds लिखता हूं उसका मतलब होता है dx। डेल्टा एस और ds में बस थोड़ा सा अंतर है। S वर्ड यूज किया जाता है बड़े बदलाव के लिए और ds यूज किया जाता है छोटे बदलाव के लिए। छोटा बदलाव मतलब कि अगर ये पहले 2 था और अभी 2.02 हो गया है तो ds कितना हो गया? ये भी dx का मतलब यही है, x फाइनल, तो क्या लिखोगे? 0.02 प्लस का है, तो यहां भी वही बात है। इसका ds कैसा है? पॉजिटिव है, और अगर लेफ्ट होता तो नेगेटिव होता। मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होती है? ds बाई, अगर ds पॉजिटिव है तो dt कुछ भी रहे ये क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये भी वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। ये भी वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। क्या समझ पा रहे हैं? नहीं। सोचो कोई बॉडी 2 से, ये इनिशियल है, और 1.98 पे आ जाए, इसमें आ जाए 1.8, यानी ये इनिशियल है ये फाइनल है। तो बताओ ये इनिशियल और ये फाइनल था तो ds कैसा था? अब ये इनिशियल है ये फाइनल है तो ds कैसा होगा? भाई 1.98 में से 2 घटाओ तो क्या आएगा? तो ds कैसा है? अगर बॉडी पीछे की तरफ चल रही है तो ds बाई dt यानी वेलोसिटी नेगेटिव अपॉन dt, ये क्या आएगा? नेगेटिव। तो यार कंक्लूजन क्या निकला? मूविंग राइट और अप। यार जो बात राइट के लिए वो अप के लिए मैं सीधे लिख रहा हूं, क्यों हर बार dx के लिए लिख रहा हूं तो dy के लिए भी लिख के दिखाऊं क्या? मूविंग राइट या अप, तो v का साइन कैसा है? पॉजिटिव। मूविंग लेफ्ट, लेफ्ट और डाउन, लेफ्ट मूविंग, तो v का साइन कैसा है? नेगेटिव है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? थोड़ी देर पहले मैंने वेलोसिटी नेगेटिव दिखाई थी, उसका जवाब मिल गया है। जो चीजें राइट जा रही हैं पॉजिटिव, लेफ्ट जा रही हैं नेगेटिव, और लॉजिक क्या है ये समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत है? यार हर चीज का अगर थोड़ा थोड़ा सा स्टेप अगर जहां भी हमें परेशान करें,
फिजिक्स की एक लैंग्वेज है और वो है मैथ्स। अगर वो लैंग्वेज हमें समझ में आ जाए तो हर चीज का जवाब हमारे अंदर ही है, हम कभी भी पता कर सकते हैं। अब यार ये जवाब हमने खुद ही पता करके बताया है कि v का साइन पॉजिटिव क्यों होगा, है ना। अब जवाब पता है तो कभी भी हम अपने आप को समझा सकते हैं, नहीं पता है तो रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रटने में, है ना। लेकिन जब पता होता है तो कॉन्फिडेंस का लेवल अलग रहता है, ठीक है। तो जवाब भी पता है और रटना भी है। रटना इसलिए कि यार हम कभी जवाब सोचेंगे थोड़ी यार, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इनको सीधे सीधे टूल की तरह यूज करेंगे, लेकिन गहराई में अगर कहीं जवाब छुपे हैं ना तो कॉन्फिडेंस अलग होता है, याद रखने की वजह होती है। बात क्लियर है। अब एक चीज का साइन हमने अभी रह गया है और वो किसका साइन है, एक्सेलेरेशन का साइन। एक बॉडी के चलने में 4 संभावनाएं हैं। मैंने यहां पर एक संभावना दिखाई कि वेलोसिटी कम है राइट की तरफ और बढ़ती जा रही है। एक संभावना दिखाई है पीछे बढ़ रही है, एक दिखाई है आगे घट रही है और एक दिखाई है पीछे घट रही है। तो अगर एक्सेलरेटेड हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन को हम लोग फर्दर 2 कैटेगरी में लिख रहे हैं, एक्सेलरेटेड और दूसरा क्या, रिटार्डेड। अभी किसी के दिमाग में आ सकता है सर एक्सेलरेटेड मेन कैटेगरी का नाम है जहां एक्सेलेरेशन हो जिसके अंदर 2 शब्द हैं, एक्सेलरेटेड और ये कैसा भेदभाव है। एक्सेलरेटेड के अंदर एक्सेलरेटेड रिटार्डेड 2 शब्द हैं और दोनों अलग अलग सेंस में यूज होते हैं। एक्सेलरेटेड का मतलब जनरली क्या लिया जाता है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। तुम कहोगे सर एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये कैसा, ये आम बोलचाल की भाषा में एक टर्मिनोलॉजी बन गई है कि एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड 2 वर्ड यूज किए जाते हैं। रिटार्डेड का मतलब क्या होता है, ऑन ब्रेक और स्पीड इज डिक्रीजिंग। यानी ये टेक्निकल शब्द नहीं है, ये व्यवहारिक शब्द है। ये जो टर्म आया एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड ये व्यवहारिक शब्द है, ये इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस ऐसे नाम रख दिए गए हैं ताकि हम अपनी बात किसी को कन्वे कर सकें। एक्सेलरेटेड मतलब स्पीड बढ़ रही है और रिटार्डेड मतलब स्पीड घट रही है, और दोनों ही किस कैटेगरी के मोशन है, जिनमें एक्सेलरेशन है वो सब एक्सेलरेटेड है नहीं। अब मैं कह रहा हूं एक ऑब्जेक्ट स्पीड राइट में भी बढ़ा सकता है और क्या लेफ्ट में नहीं बढ़ा सकता, लेफ्ट में भी बढ़ा सकता है। एक ऑब्जेक्ट राइट में भी स्पीड घटा सकता है तो क्या लेफ्ट में नहीं घटा सकता है, लेफ्ट में भी घटा सकता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं। मैं एक डेटा दिमाग में रख के इन तीनों कैटेगरी के एक्सेलरेशन निकालना चाह रहा हूं ताकि तुम्हें ये बात अच्छे से समझ में आ जाए, उससे साइन कन्वेंशन भी क्लियर हो जाएगा। मान लिया ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है और ये सब 1-1 सेकेंड के अंतर पे है, t0, t1, t2। इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो ये आदत में आ गया होगा, कितना आएगा, अरे निकाल लो, 8 - 2 by 2 कितना आ गया, +3। क्लियर है भाई, कैसा आया है, पॉजिटिव। यहां मुझे बताओ अगर ये पीछे की तरफ वेक्टर है तो इसकी वेलोसिटी कैसे साइन की होगी। मान लिया -2 है, अभी -5 है और अभी -8 है, तो इसका एक्सेलरेशन मैं निकालना चाह रहा हूं, 0, 1, 2। समय 2 सेकेंड है, v फाइनल -8, v इनिशियल -2। एक्सेलरेशन कितना आ गया,
-8 में से 2 जुड़ेगा, कितना आएगा? एक्सेलरेशन कैसा आ गया यार? एक्सेलरेटेड मोशन का अक्सर लोग ये मतलब निकालते हैं कि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि ये भी एक्सेलरेटेड है और ये भी एक्सेलरेटेड है। इसका आंसर क्या आया है? पॉजिटिव। और इसका आंसर क्या आया है? तो ऐसा कोई नियम ना बनाए। और रिटार्डेड का अक्सर लोग मतलब क्या समझते हैं? नेगेटिव है। मैं ये भी दिखाना चाह रहा हूं तुम्हारे डेटा से। मान लिया ये 10 है, ये 6 है, ये 2 है, ये t बराबर 0 पे, ये t बराबर 1 पे और ये t बराबर 2 पे। नहीं, इसका एक्सेलरेशन निकालो जरा इस डेटा से। और ये 10, 6, -2, इसका एक्सेलरेशन निकालो। हाँ ऑब्वियसली, ये t बराबर 0 का सीन है, ये 1 सेकेंड और ये 2 सेकेंड। जरा इसका एक्सेलरेशन निकालें, क्या आएगा? डेफिनेशन लगाते हैं। फाइनल कितना है? इनिशियल कितना है? 10, 2 सेकेंड, -8/2 -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन निकालो डेफिनेशन के हिसाब से। फाइनल -2 है, इनिशियल -10 है, समय कितना? तो ये आएगा कि रिटार्डेड मोशन था कि नहीं? अरे भाई रिटार्डेड क्या होता है? जिसकी स्पीड, तो स्पीड मैग्नीट्यूड वाइज कम हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा आया है? यहाँ एक्सेलरेशन कैसा आया है? तो यार अब एक्सेलरेशन का साइन कन्वेंशन हम कैसे समझें? तो यार एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, साइन कन्वेंशन इसका कैसे समझना है। कोशिश टू चेंज मोशन, यहां कोशिश से मेरा मतलब है फोर्स, डायरेक्शन ऑफ कोशिश यानी फोर्स टू चेंज मोशन, राइट और अप, क्या आएगा? पॉजिटिव। अब मैंने राइट और अप पॉजिटिव लिख दिया है, ये बात सबको पता है, राइट और अप के लिए सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो लेफ्ट और डाउन के लिए मुझे बता, एक ऑब्जेक्ट में आगे वेलोसिटी है और बढ़ रही है, तो कोशिश कहां की गई होगी? इसमें ताकत कहां लगाई गई होगी? राइट लगाई गई होगी। इधर ध्यान दें, नोट करना है, कुछ रह गया अभी। इस ऑब्जेक्ट पे 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी और लगातार बढ़ रही है, तो इसमें कोशिश यानी ताकत कहां लगाई गई होगी? तभी तो वेलोसिटी बढ़ सकती है। तो एक्सेलरेशन कैसा आया है? पॉजिटिव। नहीं, यहां बता, ताकत कहां लगाई गई होगी? पीछे, तभी तो इसकी वेलोसिटी पीछे बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा है? आगे के लिए पॉजिटिव, तो पीछे के लिए, यहां बता 10 की स्पीड है और घट रही है, तो ताकत कहां लगाई गई होगी? भाई ऐसा, अगर तुम्हें किसी की स्पीड घटाना है तो तुम क्या करते हो? अगर एक बड़े से ब्लॉक को आगे चला दिया जाए और तुम्हें रोकना है तो पीछे ताकत लगाओगे ना यार, तो इसमें ताकत कहां लगी होगी? तो इसकी स्पीड घटते घटते नहीं, और पीछे ताकत है तो एक्सेलरेशन का साइन कैसा है? माइनस। यहां बता, ये पीछे चल रहा था और मोशन इसका घट रहा है, तो इसका मतलब फोर्स कहां लगाया गया होगा? राइट लगाया गया होगा, है ना? और राइट लगाया तो एक्सेलरेशन क्या? तो कोशिश की डायरेक्शन से तय होगा कि एक्सेलरेशन का साइन क्या आना है। कोशिश की भी डायरेक्शन होती, कोशिश मतलब प्रयास, मतलब फोर्स। क्या समझ पा रहे हैं? ये भाव ला पा रहे हैं डेली लाइफ में? ये भाव सब लोग ला सकते हैं कि आगे मोशन है और रोटाट करना है तो फोर्स पीछे लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसा? पीछे मोशन है और घटाना है तो फोर्स। मेरे ख्याल से अभी साइन कन्वेंशन समझ में आ गया है। देखो राइट और अप के लिए सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन किसको देखना है? क्या राइट क्या लेफ्ट, क्या देखना है? तो यार देखो, वेलोसिटी में हम देखते थे उसके चलने की डायरेक्शन, राइट है तो पॉजिटिव, लेफ्ट है तो नेगेटिव। राइट है तो पॉजिटिव, लेफ्ट है तो। एक्सेलरेशन में हम कोशिश का साइन देखते हैं और डिस्प्लेसमेंट में शिफ्टिंग का टाइम डायरेक्शन देखते हैं। शिफ्टेड राइट यानी उसमें हम पास्ट टेंस में बात करते हैं,
पास्ट टेंस मतलब कि जब सब कुछ हो चुका होता है तब देखते हैं कि वो आगे गया या, क्या जनता समझ पा रही है? तीनों चीजों को दिमाग के अलग अलग हिस्से में रखना है, मिक्स नहीं करने देना है। अक्सर इस स्टेज में आने के बाद सब कुछ मिक्स होने लगता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन तीनों एक ही चीजें नहीं है, सबके लिए अलग अलग फीलिंग रखना है। इसकी बैटरी मेरी नहीं है, मेरी तो खत्म है, मगर मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ। देख लो प्लीज, गले से आवाज नहीं आ रही। कल तो आ ही नहीं रही थी, मतलब आज तो आ रही है। कल इशारों में मैं बात कर रहा था, काफी साइन लैंग्वेज सीख गया था, फिर भूल गया। टेस्ट के बाद सोल्यूशन शेयर होता है, अगर ना मिल पाए तो मुझे रिमाइंड करा दिया करो। वैसे तो ये नियम का हिस्सा है, बट नियम कई बार टूट जाते हैं। और जो भी गलतियां हुई हैं उनको एवेल्युएट जरूर करो। गलती होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर हम उन गलती को समझते नहीं हैं और ये डिटरमाइन नहीं करते कि अब ये गलती हम नहीं करेंगे, तो फिर सुधार नहीं होगा। हर टेस्ट के बाद सबको अपनी गलती देखना है और सुधार करना है। और पूरे क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं रह जाना चाहिए जो तुम्हें ना आता हो। कम से कम टेस्ट के 2 दिन बाद तक वो सब क्लियर हो जाना चाहिए, तभी तो सुधार होगा। अगर हमने गलतियां छोड़ी दी हैं, दोबारा कभी नहीं देखा है, तो सुधार कैसे होगा? हाँ भाई, नोट कर लिया है ये। तो इस डेटा से हम एक्सेलेरेशन का साइन समझ सकते हैं कि किस में पॉजिटिव होगा, किस में, और उसकी कहानी मैंने यहाँ एक लाइन में लिख दी है कि कहाँ ताकत लगी है उसके हिसाब से साइन तय होगा। और कहाँ ताकत लगी है, क्या तुम इस डेटा को देख के नहीं समझ सकते हो ताकत कहाँ लगी होगी? अरे भाई 10-6-2 हो रहा है तो ताकत कहाँ लगी होगी? पीछे, है ना। -10 -6 -2 हो रहा है तो ताकत कहाँ लगी होगी? आगे। रिटार्डेड मोशन है ये दोनों, और ये एक्सलेटेड है। अच्छा, अब एक और बात मुझे यहाँ पे दिख रही है, मुझे बताओ यहाँ ताकत कहाँ लगी है? आगे। ये मैंने डबल एरो से बताया है, आगे। ठीक है, ये टी बराबर, हाँ क्या बताओ? वेलोसिटी पीछे है और बढ़ रही है, सॉरी यहाँ भी लेफ्ट है ना। क्या बताओ, एक्सीलरेटेड मोशन अगर मुझे समझाना हो तो मैं एक लाइन में क्या लिख सकता हूं कि एक्सीलरेटेड कब होता है? जब वेलोसिटी की लाइन और कोशिश की लाइन, यानी जहां इनिशियल वेलोसिटी है फोर्स भी वहीं लगा है, तो उसका मोशन कैसा होगा? देखो, वेलोसिटी भी पीछे, फोर्स भी पीछे। क्या मैं एक लाइन में ये लिख सकता हूं, इफ एंगल बिटवीन एफ वेक्टर और ए वेक्टर, क्या एफ और ए का डायरेक्शन सेम होता है? चलो मैं यहाँ ए वेक्टर लिखता हूँ और एफ वेक्टर लिख देता हूँ कि अभी फोर्स बढ़ा नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ क्या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इज 0 डिग्री। क्या बताओ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल है? 0, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना है? तो ये मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड। यहां बताओ, वेलोसिटी आगे तो एक्सेलरेशन पीछे, वेलोसिटी पीछे तो एक्सेलरेशन, तो क्या अगर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वी वेक्टर इज 180 डिग्री, तो मोशन कैसा होगा? रिटार्डेड। क्या ये बात समझ में आ गई है? रिटार्डेड कब होगा और एक्सेलरेटेड कब होगा? मोशन के खिलाफ फोर्स लगा दोगे तो मोशन घटने लगेगा, रिटार्डेड हो गया। और मोशन के फेवर में फोर्स लगा दोगे तो मोशन बढ़ने लगेगा, तो क्या हो गया? एक्सेलरेटेड। क्या बात समझ रहे हैं?
मेरे ख्याल से अब हमने 3 चीजों के साइन कन्वेंशन पढ़ लिए हैं और एक्सेलरेशन निकालना अच्छे से आ गया है, किसमें एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव होगा, किसमें निगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव होगा, वेलोसिटी कहाँ पॉजिटिव निगेटिव, सारे साइन कन्वेंशन क्लियर हैं। क्लियर है तो जरा एक बात मुझे बताएं, एक बॉल को, चलो मैं यहाँ पे अब हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल में फेंक रहा हूं, एक बॉल को किसी स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है। लाइफ में सबने ऐसे मोशन देखे हैं, तो बताओ इस बॉल के साथ क्या होने वाला है। पहले इसका स्पीड कम होगा, कम होते होते 0 होगा, फिर और इंक्रीज होते होते वो जमीन से 3 सेक्शन है यार, ए से बी, बी से सी और सी से डी। मैं 3 सेक्शन में तुमसे बात करना चाहता हूँ। ए टू बी के लिए एस वी और ए का साइन क्या होगा, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है कौन फिक्स है। इसी तरह से बी से सी के लिए एस का, वी का और ए का साइन क्या होगा, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है कौन फिक्स है। इसी तरह से सी से डी के लिए एस का, वी का और ए का साइन क्या होगा, कौन फिक्स है कौन बढ़ रहा है। जो रूल अभी हमने राइट के लिए पढ़े वही अप के लिए है, जो बैक के लिए पढ़े लेफ्ट के लिए वही। तो जरा इसमें मुझे बताएं साइन कन्वेंशन अगर समझ में आया है तो। अच्छा, अगर तुम्हें डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही तो मैं एक डेटा देता हूँ। नहीं, डेटा क्यों दूँ, पहले ऐसे बताओ फिर डेटा दूंगा। फिर डेटा 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 से तो खेल लेते थे देर से, अभी बिना डेटा के मुझे बताएं। क्यों, फैन बंद कर दो अगर तो कोई दिक्कत, एसी तो चल ही रहा है वो भी ठंडा, उससे मेरी आवाज़ एक तो दबी हुई है तो रिकॉर्ड सही नहीं होगा और अक्सर ज़रूरत पड़ ही जाती है एक आध लोगों को। और आज सुबह यही वाला क्लास चल रहा था हजरतगंज में, वो फेल हो गया, इसलिए इसी क्लास को बचा के रखना है। हाँ भाई, कौन दिखाएगा सबसे पहले। ए से बी के दौरान एस पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट के साइन सब जगह गलत हैं, बेहद गलत हैं, वेलोसिटी के भी गलत हैं, एक्सेलरेशन के भी गलत ही हैं। जो रूल राइट के लिए होते हैं वही अप के लिए होते हैं। लगभग सभी लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं। चलो मुझे बताओ, ए से बी के दौरान वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है या नीचे है। ऊपर। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मुड़ करके चलता है, स्लो होता जाता है, तो वेलोसिटी ऊपर है ना, मूविंग अप बोल सकते हैं ना, और मूविंग अप है तो वेलोसिटी का साइन कैसा होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा भाई, लॉजिक, पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से स्टार्ट हुआ है
वहां से अब तक का शिफ्टिंग। तो मान लिया यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, कोई पूछे यहां तक की शिफ्टिंग बताओ, तो यहां से यहां तक एक एरो बनाओगे। कोई पूछे जब इधर पहुंच गया तब ये एरो है, जब टॉप पे पहुंच गया तब ये एरो है। क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। क्या डिस्प्लेसमेंट का एरो अप आया है या डाउन आया है? डिस्प्लेसमेंट का एरो स्टार्टिंग से वहां तक का होता है। तो एस कैसा है? पॉजिटिव है और बढ़ रहा है। और क्या है? बढ़ रहा है। क्या बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, सबसे ज्यादा हुआ और फिर लौटा तब कम होने लगा, और फिर जब वापस वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। फिर नीचे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होने लगेगा? क्या ये बात पहली बार कर रहे हो क्या? कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां से चल के राइट जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर वापस आ जाए तो क्या हो गया? जीरो। पीछे जाने लगे तो कैसा हो गया? फिर बताओ ए से बी के दौरान डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव। और बताओ बी से सी के दौरान डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव और डिक्रीजिंग। फिर से समझ यार, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, सब होता है, आगे जाते जाते सब मिक्स होने लगता है। डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लिया कोई पूछे इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो तुम क्या कहोगे? यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां पर पाया गया, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। नेगेटिव कैसे हो गया? हाँ, बी टू सी की बात कर रहा हूं। क्या बी की सी में लौटना चालू हो गया होगा? कोई पूछे इस जगह पर बॉडी है तो डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? शिफ्टेड अप है ना, अभी वो ऊपर ही है ना अपनी जगह से, तो एस कैसा है? बी से सी में एस कैसा है? और अगर ठीक यहीं पे लौट आया तब एस क्या हो जाएगा? फिर अब मुझे बताओ जब ये नीचे जा रहा है सी से डी में, तब एस कैसा है? मान लिया इस वक्त कोई पूछे एस कितना है, तो तुम ऐसा एरो बनाओगे तो एस कैसा होगा? नेगेटिव। यानी ए से बी में पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, पी से सी में पॉजिटिव है और घट रहा है, और सी से डी में। क्या इस बात पे किसी को कोई दिक्कत है? भाई डिस्प्लेसमेंट का ओरिजिनल मतलब तो यही होता था ना, जो बातें राइट के लिए हैं वही अप के लिए हैं, जो लेफ्ट के लिए हैं वही डाउन के लिए हैं। मुझे बताओ कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था और वेलोसिटी ऊपर ही की तरफ है, मूविंग अप है, यहां मूविंग अप है, मूविंग अप है, मूविंग अप है, तो वेलोसिटी का साइन ए से बी के दौरान कैसा है? फिर बताओ जब बी से सी लौट रहा होगा तब क्या कहा जाएगा? मूविंग डाउन। उसका मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो वेलोसिटी कैसा हो जाएगा? जब सी से डी के दौरान चल रहा होगा तब भी निगेटिव होगा, तब भी तो नीचे ही चल रहा है। क्या तीनों का साइन हो गया तीनों केस में? अब जरा ए के साइन की बात करते हैं। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर है और रिटार्ड कर रहा है, तो एक्सेलेरेशन कैसा होगा? भाई उसके खिलाफ होगा। यानी कोशिश का साइन कैसा होने वाला है बताएं? यहां से यहां के दौरान कोशिश का साइन कैसा है? भाई ताकत नीचे लग रही तभी तो रिटार्ड कर रहा है, यानी कैसा है? फिर मुझे बताओ बी से सी के दौरान कोशिश का साइन कैसा है? बताओ बी से सी के दौरान वेलोसिटी नीचे है और बढ़ रही है, तो अगर वेलोसिटी नीचे है तो एक्सेलेरेशन कहां होगा? नीचे ही होगा। अरे वेलोसिटी नीचे और बढ़ रही है तो एक्सेलेरेशन भी कहां होगा? और नीचे है तो एक्सेलेरेशन कैसा? नेगेटिव। तो बढ़ रही है मतलब क्या? ये बताओ एक्सेलेरेटेड मोशन में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव भी आता था, नेगेटिव भी आता था। अभी मैं डेटा से बताऊंगा, अभी मैं फीलिंग से बता रहा हूं। कोशिश तो नीचे ही है भाई। अच्छा बताओ किसी चीज के बीच में 0 डिग्री का एंगल, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में जब 0 डिग्री का एंगल होता है तभी तो स्पीड बढ़ती है, तो वेलोसिटी नीचे और एक्सेलेरेशन भी कहां है? नीचे, तभी तो एक्सेलरेटेड है। दोनों नीचे ही होंगे ना, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। फिर बताओ सी से डी के दौरान, सी से डी के दौरान बताओ वेलोसिटी नीचे है और बढ़ रही है, तो कोशिश कहां होगी? यार ये बताओ ग्रेविटी कभी ऊपर फोर्स लगाने लगती है क्या?
ग्रेविटी का फोर्स हमेशा कहां की तरफ होता है? नीचे। जब तुम्हें ऊपर फेंका जाएगा तब भी वो नीचे ही फोर्स लगाएगा, जब तुम नीचे गिर रहे होगे तो भी नीचे ही फोर्स लगाएगा। यानी क्या इसकी डायरेक्शन कभी बदल सकती है क्या? तो तो ये ख्याल कैसे आता है तुम्हारे मन में? इसका कारण है, तुम्हें 9th में और 11th में जब तुम्हें कन्वेंशन बताए गए थे तो उसमें तुम्हें आंसर निकालना सिखाया गया था, कन्वेंशन कभी बताए नहीं गए थे। तुम जब नीचे की तरफ चलता था तो पॉजिटिव लिख दिया जाता था, ऊपर की तरफ तुम लोग ऐसा करते थे कि नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते थे, मगर वो स्टैंडर्ड डिस्कशन नहीं है, और वो डिस्कशन बहुत लिमिटेड क्वेश्चन करने के काम आएगा, हर क्वेश्चन करने के काम नहीं आएगा। है या भी इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर है? एक मिनट। नमस्कार।
हाँ हाँ ठीक है। सुन पा रहे ऑनलाइन वाले? ब्रेक ले लिया ऑनलाइन वाले ने? सानवी सुन पा रहे हैं? ठीक। घर पे रहने पे कई फायदे हैं। बीच बीच में अपना टी ब्रेक ले सकते हैं, कॉफी ब्रेक ले सकते हैं, या ब्रेक ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन पढ़ना चाहिए। एक तो इसकी आवाज़ बहुत कम हो गई है, मुझे सुनाई भी नहीं देता। हाँ भाई, साइन कन्वेंशन सबके क्लियर हो गए हैं। तो अभी हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मैं सीधे फॉर्मूले यूज करना बता रहा हूं, ठीक है। डेरिवेशन लाइफ में हमने कई बार किए हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ती, हमें सीधे यूज करना सीखना है। तो तीन मेन फॉर्मूले हैं, कौन कौन से? v इक्वल टू यू प्लस, चलो पहला फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, कहां से आता है मैं बता देता हूं। क्या हम लोगों ने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t पढ़ा है? t माइनस जीरो, t इनिशियल जीरो होता है। तो आमतौर पे v फाइनल को हम v सिंबल दे देते हैं, v इनिशियल को u सिंबल दे देते हैं, अपॉन t, t उधर जाएगा तो at आ जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू एटी, तो v इक्वल टू कितना आ गया? u प्लस एटी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कहाँ से आया? तो यार ये कुछ, पहली बात तो वो ग्राफ से पैरेललोग्राम एरिया निकाल के आता है, ठीक है। जब कभी हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन करेंगे तो मैं डिराइव करके दिखाऊंगा नए तरीके से। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में t की वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, यहाँ और यहाँ, तो तीसरा फॉर्मूला आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन फॉर्मूले स्ट्रेट लाइन मोशन के हैं, जहां पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और जब स्ट्रेट लाइन मोशन है तो v यार, इनमें जितने भी सिंबल हैं यार, v a s, सब कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यानी ये सारे अलजेब्रिक सिंबल हैं, ऐसे मान के चलो, और ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। तुम्हें पता है कब पॉजिटिव कब निगेटिव होता है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? इसको क्लियर कट लिखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या ये फॉर्मूले तभी काम करेंगे जब मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जब भी मैं लिखता हूं, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। क्या वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या दोनों हो सकता है? दोनों हो सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में हमने अभी देखा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या बात क्लियर है? t क्या है? टाइम, जहां तक की बात करी जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है t इक्वल टू जीरो वाली वेलोसिटी। s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t बराबर जीरो टू t बराबर t। यानी ये शुरू से लेके t टाइम बाद तक का डिस्प्लेसमेंट है। इतनी बात क्लियर है भाई? खैर, जब तक हम एक आध न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक उसको क्लियर नहीं माना जाएगा। तो अभी यार हम लोगों ने हर चीज के साइन कन्वेंशन देख लिए हैं, इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे।
कैसे डेटा दिया जाएगा? मैंने एक क्वेश्चन दिया है, तुम्हें खुद समझना है क्या क्या दिया है और कैसे आंसर निकालना है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तुमने बचपन से लेके इस फॉर्मूले को इतना ज्यादा यूज किया है कि मुझे विश्वास है कि तुम्हें आइडिया लग जाएगा। लैंग्वेज से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और तुम्हें खुद डिसाइड करना है इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन कितनों का हो गया यार? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v इक्वल टू यू प्लस, हमें जब वेलोसिटी 28 हो गई तो ये फाइनल है या इनिशियल है? भाई इनिशियल तो ये थी ना, बॉडी स्टार्ट विद दिस, यानी ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। और ये क्या है? a है, जो कि फिक्स है। फिर शुरुआत इस वेलोसिटी से हुई है और जब 28 है तब का टाइम बताना है। तो फाइनल कितना है? 28। इनिशियल कितना है? 4। a कितना है? 2। टाइम हमें बताना है। तो कितने लोग आ गया यार? 12 सेकेंड। कितने लोग आ गया यार? सिद्धार्थ नहीं आया क्या? भाई लैंग्वेज पढ़ के ये तो करना पड़ेगा इसकी शुरुआत। हाँ भाई, जब वेलोसिटी लाना है तो जिसमें v आएगा वो यूज करना है, या तो ये या तो ये। दिया क्या है? समय दिया है, वेलोसिटी दिया है और समय पूछा है। तो इसमें तो समय है नहीं, तो क्या लगा सकते हैं? यही लगा सकते हैं। चलो अगले दो क्वेश्चन के मौका है। कितने लोगों ने कर लिया है? 160 और 16 जोड़ेंगे तो 320 हो जाएगा। ये कौन सी मैथ है? कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट बिकम 40 मीटर। फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी v बताना है, ये v बताना है। और s कितना हो गया है? 40। दिमाग लगाओ क्या लगाना चाहिए? v लाना है, s दिया है।
और ए दिया है, यू दिया है, यू और ए तो दिया ही है, क्या लगाए? लगाओ, किसका वेट है फिर लगाओ। V लाना है, U 4 है, A 2 है और S कितना है? S कितना है? तो V इक्वल टू आ गया, कितना आ गया? 176। तो V आएगा अंडर रूट 176 मीटर पर सेकेंड। कितने लोग आ गया है? बात क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस 10 सेकेंड में। कौन सा फॉर्मूला? वही बचा है अभी, क्या लगाएंगे? S इक्वल टू, तो यार ये शुरू से लेके 10 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट दे देगा। U कितना है? 4 T10 A2 T10 का स्क्वायर 40 प्लस 100 140 मीटर। कंफर्म करें, ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कैसे लाएंगे? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड सेम होता है? नहीं ना। तो S बराबर VT से डिस्टेंस आ जाएगा। अरे वो भी डिस्प्लेसमेंट ही होता था। तो क्या करोगे? सोचोगे, दिमाग लगाओगे कि एक ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से शुरू किया है, इतना एक्सेलरेशन है, तो 1 सेकंड बाद 6 हुआ होगा, 1 सेकंड बाद 8 हुआ होगा, ऐसे वेलोसिटी बढ़ाता चला जा रहा है। तुम सोच के देखो, एक बॉडी लगातार वेलोसिटी बढ़ाते हुए चली जा रही है और उसने 10 सेकंड में जो S कवर किया है वो कितना किया है? 140 मीटर। ये उसका डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रेट लाइन में। क्या वो आगे जाके उल्टा वापस लौटा है क्या? अगर कोई बॉडी लगातार स्पीड बढ़ाते बढ़ाते आगे जा रही है और उसने अब तक 140 मीटर कवर किया है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस भी है? नहीं है भाई। जब कोई सीधे चल रही है एक लाइन में, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर हो सकता है क्या? तो यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है। अंतर कब आएगा? अंतर तब आएगा जब बॉडी आगे जाके वापस आएगी। यहां ऐसी संभावना है क्या? किसी बॉडी के अंदर वेलोसिटी भी आगे है और कोशिश भी आगे है, तो उसकी लाइफ में कभी उसको पलट के नहीं देखना है। बात समझ रहा है? और जिसने लाइफ में पलट के नहीं देखा, उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। क्या बात समझ में आ गई यार? क्या मुझे पीछे का कुछ बताना है? मैंने भी अपनी लाइफ में पीछे कभी पलट के नहीं देखा, तो इतने में समझ लो ठीक है। फिर ये क्वेश्चन सब कुछ बढ़िया बढ़िया था, पॉजिटिव था, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी? जब कुछ निगेटिव होगा। इसलिए हमें यार पॉजिटिव की प्रैक्टिस ज़्यादा करना ही नहीं। ये तो हमने यार 9th-10th में बहुत क्वेश्चन किए हैं ऐसे, 9th में और फिर 11th में। नहीं, अब हमें क्या करना है? निगेटिव एक्सेलरेशन वाली बातें करना है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक ही क्वेश्चन है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हें अंतर करना समझ में आ जाए कि कब कहां किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फिर एक बॉडी है जिसको 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी गई है और कोशिश कहां है? पीछे है, जिसकी वजह से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया है। तो कम से कम थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन तुम्हें महसूस करना आता है। तो अगर इसकी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है t बराबर 0 पे, तो ये एक तरह से क्या दिया है? u। तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हाँ 18। एक और सेकंड बाद, ऐसे करते करते करते
कहीं ना कहीं इसकी स्पीड क्या हो जाएगी भाई, पीछे कोशिश है ना, 0 के बाद इसका भविष्य क्या है, क्या पीछे की तरफ स्पीड बढ़ाएगा और बढ़ाने के बाद ये और पीछे जा सकता है, यही इसका भविष्य है। अगर वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे है तो यही इसका भविष्य है, पहले स्लो डाउन होगा फिर पीछे की तरफ स्पीड अप होगा और फिर स्पीड अप ही रहेगा। नहीं तो अब कितने तरह की संभावनाएं हैं वो सारे क्वेश्चन में एक एक करके पूछ रहा हूं, तुम्हें एक क्वेश्चन नोट करना है, सोल्यूशन लिखना है, फिर क्वेश्चन नोट करना है, ऐसे करना है। कुछ लोग क्या करते हैं क्वेश्चन ही नोट करते रहते हैं, फिर जब मैं पहला सोल्यूशन बताता हूं तो पहला सोल्यूशन नोट कर लेते हैं, फिर दूसरा बताता हूं, तो ये थोड़ी करना है, प्रयास भी तो कोई चीज होती है। क्या करना है, पहला क्वेश्चन है टाइम व्हेन बॉडी स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट। एक मोमेंट के लिए बॉडी स्टॉप होती है, तुम्हें पता है कहां स्टॉप हुई है, उस समय तक का, उस वक्त तक का समय बताना है, उस वक्त तक का वक्त बताना है कि जब वो एक पल के लिए रुकी है। बाकी क्वेश्चन करने के लिए जो पहले आंसर निकाला उसका हेल्प ले सकता है ना। बाकी क्वेश्चन करने के लिए पहले जो आंसर निकाला उसका हेल्प ले सकता है ना। नहीं, सब इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, कोशिश करो कि उसकी हेल्प ना लेना पड़े। अब जरूरत पड़ रही है तो बात अलग है, लेकिन उसके बिना हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा कितने लोगों ने कर लिया है, ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है या दोनों है, दोनों है। क्यों, क्योंकि उससे पहले वो कहीं टर्न नहीं हुआ है, तो यही डिस्टेंस होगा और यही क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, दूसरा क्वेश्चन क्या, हाँ हाँ वेलोसिटी 0 हो गई, मैंने क्या मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है क्या, मैंने पूछा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अप टू स्टॉप, यानी जब v 0 हुआ है, स्टॉप का मतलब जब v 0 हुआ है वहां तक का s बताना है। फील मत करो ज्यादा, फॉर्मूले लगाओ। पहला क्वेश्चन है रुकने तक, v 0 होने, स्टॉप का मतलब v 0 होने तक का क्या बताना है, t, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी, वी कितना 0, u 20, a कितना -2 इंटू टी, तो t कितना आ गया यार 10 सेकेंड, कितने लोग आ गया यार, नहीं आया भाई, रुकने तक का टाइम बताना था, कहाँ दिक्कत है यार, रुकने तक का s बताना है, यानी जब v 0 हुआ है तब तक का s बताना है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लगाओ,
s बराबर आया है 100 मीटर। ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, या दोनों है? नहीं आया। भाई मैथ्स तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा यार, अपने सोचने की स्पीड बढ़ाएं। जितना स्लो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें इससे बहुत तेज होने की जरूरत है यार। अगर दिमाग में मैथ्स बहुत तेज नहीं चलती तो मैथ्स की प्रैक्टिस करो। बचपन में जितनी मैथ्स पढ़ी सब किताबें पलट डालो, लेकिन अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही तो यार फिजिक्स बहुत मुश्किल हो जाएगी। 100 मीटर आ रहा है यार दूसरा आंसर, और ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। क्यों? क्योंकि बॉडी अगर एक ही तरफ चली है, यानी यार ये शुरू से लेके यहां तक का 100 आ गया है, और ये डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि बीच में कोई पलटना नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है 13 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी? ये एक्सेलरेशन लगातार लगा रहा है ऐसा माना जा रहा है, तो 13 सेकंड बाद वेलोसिटी बताना है। चलो यार वेलोसिटी बताना है एट टी बराबर 13। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? बहुत बढ़िया, तरक्की पे हुआ है। इस पूरे फॉर्मूले में v कहाँ है? हाँ वही, इस पूरे फॉर्मूले में v कहाँ है? अरे जो लाना है वो होना चाहिए ना फॉर्मूले में। क्यों 4 का बता रहे हो जब मैं थर्ड पूछ रहा है? v इक्वल टू u कितना, a कितना, t कितना, तो ये कितना आ गया -6 मीटर पर सेकेंड। और जस्टिफाइड आंसर है यार। 10 सेकंड में बॉडी रुक गई है तो 11वें सेकंड में उसकी वेलोसिटी -2 रही होगी, और 12वें सेकंड में -4 रही होगी, और 13वें सेकंड में -6, क्योंकि दो दो का अंतर आता है ना यार। ये फील बाद में करना है, पहले मैथ्स लगाना है। मैथ्स लगाते इसमें ज्यादा फीलिंग मत लाओ दिमाग में, क्या जस्टिफाइड नहीं है? 20 से घटते घटते 0 होने में 10 सेकंड लगा है, फिर 11वें में -2 हुआ होगा, 12वें में -4 और 13वें में -6। जस्टिफाइड है और निगेटिव होना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अप टू 13 सेकंड। हाँ भाई कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 13 सेकंड मतलब शुरू से 13 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो यार डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। क्या करने वाले हैं? क्या s इक्वल टू u कितना, a कितना, क्या है? यानी 13 सेकंड में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा आया है? 91 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा शुरू से लेके वहां तक का होता है। कितना आया है? तो डिस्टेंस कितना होगा? क्या बात समझ पा रहे हैं? डिस्टेंस अब हमें दिमाग लगा के बताना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला। मुझे बताओ कोई चीज 100 तक जा चुकी है और अभी 91 पर पाई गई तो कितना लौटी होगी?
यार ये समझदारी दिखाना पड़ेगी कि रुकने तक वो कितना चली है 100, रुकने तक कितना चली है 100, और अभी कहां पाई गई 91 पे, तो इसका मतलब वो ज्यादा आगे जाके फिर लौट आई होगी। कितना लौटी होगी यार, जो चीज 100 जा चुकी है अभी 91 पे खड़ी है, तो कितना लौटी होगी 9 लौटी होगी। तो अब हमें यार दिमाग लगाना पड़ेगा पहले कहां तक जा चुका है। तो 100 तक जा चुका है, 91 पर पाया गया, तो डिस्टेंस का आंसर क्या लिखोगे 100 पहले और लौटा कितना है 100 माइनस 91, तो ये कितना आ गया 109 मीटर। क्या ये बात जनता समझ पा रही है कि नहीं? डिस्टेंस निकालना समझदारी वाला काम है, डिस्प्लेसमेंट लाना फॉर्मूले वाला काम है। डिस्टेंस समझदारी दिखाना ही पड़ेगी, उसका कोई और तरीका है ही नहीं। कोई कह सकता है सर 10 सेकंड तक का ला चुके थे, फिर अगले 3 सेकंड तक का अलग से निकाल लें, ये कर सकते हैं। यहां रेस्ट आ गया था और फिर यहां से मोशन नए सिरे से स्टार्ट करें और फिर 3 सेकंड का निकाल लें, तो वो 9 आएगा। यार ये भी कोई कर सकता है। क्या इसको हम स्टार्ट मान लें? तो स्टार्ट मान लिया है तो यू क्या हो गया 0, और अगले 3 सेकंड में इसका एस कितना होगा, कितना होगा यार -9, माइनस बता रहा है कि पीछे की तरफ है। तो डिस्टेंस में ये क्या फर्क पड़ता है कि आगे है पीछे है। तो 100 पहले और 9 बाद में, तो 109 हो गया। ये भी एक तरीका था। क्या जनता समझ पा रही है? अगला क्वेश्चन है s बराबर +50 तक पहुंचने का समय, +50 तक पहुंचने का समय कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं? t बताना है और s दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यार? ये अब सबको समझ में आना चाहिए यार, ut प्लस, लेकिन इस बार सॉल्विंग थोड़ा मुश्किल है, मैं सॉल्विंग में मदद कर देता हूं। देखो या तो इसमें फैक्टर बनते हैं, नहीं तो धराचाल लगता है। फिलहाल फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो तुम्हें याद है यार एक फॉर्मूला होता था ax², इसका सॉल्यूशन क्या होता था? ये कभी सुना है लाइफ? इसी दिन के लिए सुना था कि यहाँ आके फजीयत ना हो। तो यार यहाँ x अननोन था, यहाँ क्या अननोन है t अननोन है, b की जगह कितना है -20, और a की जगह कितना है 1, c की जगह कितना है, तो मैं यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, b की जगह -20, -20 का स्क्वायर, a की जगह 1, c की जगह 50 डिवाइड बाई a की जगह 1, तो ये आएगा +20, 400 - 200, ये आएगा 10 प्लस माइनस, ये आएगा 10√2 बाई 2, ये 2 दोनों में डिवाइड भी तो होना है, तो ये आएगा 10 प्लस माइनस 5√2। यार टाइम के दो आंसर आए हैं, टाइम के दो आंसर आए हैं, एक आया है 10 प्लस 5√2, एक आया है 10 माइनस 5√2। सोल्यूशन सीधे कॉपी कर लें, कुछ दिन में दिमाग में बैठ जाएगा। यार दो आंसर आए हैं, एक ये और एक ये। अगर मैं √2 की वैल्यू रख दूं तो ये लगभग 17 के आसपास आ रहा है और ये 3 के आसपास आ रहा है। √2 की वैल्यू 1.4 के आसपास होती है, तो 14 × 5 7 के आसपास आएगा। तो आंसर आए कौन सा सही है कौन सा गलत है? क्या लगता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं? फर्स्ट या सेकेंड? बताओ। अच्छा बॉडी s बराबर 50 पर, s बराबर 50 यहां कहीं होगा। यहां पर बॉडी एक बार नहीं 2 बार निकली है, एक बार जब राइट जा रही थी तब, और एक बार जब वो लौट रही थी तब। मैथ्स कभी झूठ नहीं बोलती है, वो सही सलामत आंसर देती है। तो यार ये आंसर जो 3 के आसपास आया है
वो तब का है जब वो राइट जा रहा था, और ये जो 17 आया है वो तब का है जब वो लौट रहा था। यानी दोनों ही आंसर जस्टिफाइड हैं, और मैथ्स एक बार में दोनों आंसर दे सकती है, ये काबिलियत है मैथ्स की। मैथ्स क्या कह रही है वो सुनने की आदत डालना है, यही फिजिक्स है। क्या मैथ्स की आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? धीमे सुनाई दे रही कि तेज? तेज सुनाई दे रही? हाँ, धीमे सुनाई दे रही, इसका मतलब कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है टाइम व्हेन बॉडी रीचेस द इनिशियल पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ है? कितने समय में बॉडी फिर से वापस अपनी जगह पे आ जाएगी? चलो यार, हम मैथ्स के भरोसे छोड़ते हैं, ज्यादा फील नहीं करते। इनिशियल पॉइंट पे आना मतलब S0 हो जाना, S0 हो जाना, और हमें लाना क्या है? T। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और S क्या रख देना है? T कॉमन आएगा तो T के दो आंसर आएंगे, 0 और 20। कौन सा सही है? दोनों सही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 दो बार था, एक बार जब मोशन शुरू हुआ था और एक बार जब वो आगे जाके लौट आया होगा। और इंटरेस्टिंग आंसर है, याद रखने लायक है। क्या 10 सेकंड में ये रुका था? तो 10 ही सेकंड में वापस, यानी मोशन के जाते वक्त और आते वक्त बराबर समय लगा है, क्योंकि मोशन में सिमेट्री है। जिस अंदाज में ये रिटार्ड किया था उसी अंदाज में ये एक्सेलेरेट किया है, तो टाइम ऑफ गोइंग एंड टाइम ऑफ अराइवल वो क्या है? यानी सेम ही एक्सेलेरेशन अगर रिटार्ड भी कराए और वही एक्सेलेरेट कराए तो समय सेम आता है। ये आंसर से पता चला है। फिर ये पता चला है, इसको भी रटो मत, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी। क्या भूल जाए तो निकाल नहीं सकते क्या? चलो, टाइम ऑफ गोइंग एंड अराइवल इज सेम। ये कब सेम है? हाँ, सेम एक्सेलेरेशन रिटार्ड देन एक्सेलेरेट, यह तभी ये सेम है जब तक सेम एक्सेलेरेशन रिटार्ड करे और वही एक्सेलेरेट करे और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? 0 हो। इतनी कंडीशन है। चलो यार, इसीलिए रटने से कोई फायदा नहीं होता। वेलोसिटी व्हेन बॉडी रीचेज एट इनिशियल पॉइंट, क्या मैथ्स लगाना चाहिए यार? इनिशियल पॉइंट पे पहुंचना मतलब S0 हो जाना, और वेलोसिटी मतलब v लाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और s क्या है? तो v स्क्वायर बराबर क्या आ गया? u स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर आ गया 400, तो v बराबर आ गया प्लस माइनस 20। जब भी हम किसी चीज़ का अंडर रूट करते हैं तो क्या लगा देते हैं? प्लस माइनस। कारण, क्योंकि प्लस 20 को स्क्वायर करो तब भी 400 आता है तो अंडर रूट करने पे उल्टा होना चाहिए कि नहीं? तो प्लस सही है या माइनस सही है? ऑब्वियसली दोनों सही हैं। यानी s बराबर 0 पे बॉडी आगे भी है और s बराबर 0 पे बॉडी पीछे भी है ना? लेकिन अगर हमने रिटर्न की बात करी है तो हमें आंसर माइनस लिखना चाहिए। जाते वक्त वेलोसिटी कैसी थी? पॉजिटिव। तो यहां मैं रिटर्न पे ही इंटरेस्टेड हूं, इसका मतलब वेलोसिटी का आंसर क्या लिखोगे? माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। मैथ्स क्या बोल रही है उसकी आवाज सुनो, सुनाई दे रही है? धीरे धीरे ये तेज होती जाएगी जैसे ही हम एग्जाम्पल एक टाइप के और ज्यादा करेंगे। क्या ये सारे क्वेश्चंस? अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूं, कहानी खत्म नहीं हुई है यार। यहां से -20 यहां तक जाने का समय बताओ। s बराबर -20 पे जाने का समय। चलो यार, ये तुम्हें सॉल्व नहीं करना है। मैंने क्वेश्चन पूछा s बराबर -20 पे पहुंचने का समय बताना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कौन सा? s की जगह -20 और t हमें लाना है। धराचार से जब हम धराचार यूज करके टाइम के दो आंसर आते हैं, 10 प्लस माइनस 10√2। मैं तुम्हें आंसर बता दे रहा हूँ, एक आंसर 10 प्लस 10√2 और एक 10 माइनस 10√2। कौन सा आंसर सही है? एक या दोनों?
ये वाला या ये वाला, नीचे वाला, क्यों? क्या समय निगेटिव होता है क्या? समय तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है। ये 10√2 से बड़ा है तो ये आंसर कैसा है, और ये क्या है, तो पॉजिटिव आंसर सही होगा, निगेटिव। और वो आंसर 20 से ज्यादा होना चाहिए। तुम देखो यार, 10√2 14 के आसपास आएगा तो ये आंसर 24 के आसपास है, और ये आंसर -4 सेकंड के आसपास है। कौन सा आंसर सही है यार? वैसे भी बताओ, अच्छा क्या -20 पे बॉडी दूसरी बार पहुंची है पहली बार? उसकी लाइफ में -20 पहली बार आया है, तो एक आंसर मीनिंगलेस आएगा और एक मीनिंगफुल, तो एक ही आंसर सही है। मैथ्स यार कभी झूठ नहीं बोलती। एक आंसर निगेटिव पता है क्या बता रहा है, कि जहां से कहानी शुरू हुई है उससे 4 सेकंड पहले अगर मोशन हुआ होगा तब वो वहां हुई होगी, ऐसा हुआ ही नहीं है। और पॉजिटिव क्या बता रहा है, कि जहां t=0 तुम्हारी घड़ी चालू हुई है उसके 20 सेकंड से भी ज्यादा 24 सेकंड बाद वो वहां पहुंची होगी। क्या जस्टिफाइड आंसर है? बात क्लियर है? इसमें एक क्वेश्चन रह गया है, वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, मगर अभी बातों बातों में एक और व्यू लाओ। अभी मैं पेन नहीं चलाना, बस दिमाग चलाओ ताकि तुम्हारा दिमाग स्ट्रेच हो, क्योंकि तुम लोगों को पेन लेवल पे प्रॉब्लम है, फिर दिमाग लेवल पे भी प्रॉब्लम है। ज्यादा एक साथ सोचो तो हैंग करने लगता है, तो मैं ज्यादा सोचने के लिए कह रहा हूं, नहीं है ऐसा। तो वही स्ट्रेचिंग बढ़ाना है। सोचो एक टावर के ऊपर खड़े होकर किसी ने बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, सबको पता है। 10 का मान लेते हैं, 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन, क्या ये डिस्कशन और इस डिस्कशन में बस डेटा का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। भाई 40 की वेलोसिटी ऊपर है, जैसे यहां 20 के आगे थी, वहां 2 का एक्सेलरेशन पीछे है, यहां 10 का एक्सेलरेशन। तो जो रूल आगे और पीछे के लिए है वही, तो क्या जैसे क्वेश्चन यहां आए हैं वैसे यहां भी आ सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज बदल जाएगी। मैथ्स यही लगाना है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन ही नहीं है स्ट्रेट लाइन मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में। लेकिन हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे बदलेगी। अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल रहा हूं। मैंने बॉल को टावर के ऊपर से फेंका, तो रिटार्ड करते करते एक पल के लिए रुकेगी जब वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे होगी, फिर वो स्पीड बढ़ाते बढ़ाते नीचे आएगी और फिर जमीन में गिरेगी। नहीं, मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा, मैक्सिमम हाइट में जाने का समय बताओ। मैक्सिमम हाइट में जाने का समय बताओ। तो मैक्सिमम हाइट वो जगह होती है जहां वो एक पल के लिए स्टॉप होता है। यानी मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन याद है यार, रुकने तक का समय। नहीं कर पाओगे यार। v बराबर u प्लस टी, u 40 a माइनस 10, तो t 4 सेकंड आ जाएगा। नहीं समझा यार? जरा पहला क्वेश्चन देखो, यही था, रुकने तक का टाइम बताओ। लेकिन मैं अब कैसे पूछ रहा हूं, मैक्सिमम हाइट में जाने का समय बताओ। अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा मैक्सिमम हाइट बताओ। मैक्सिमम हाइट बताओ मतलब क्या? मतलब डिस्प्लेसमेंट बताना है। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या? रुकने तक का डिस्प्लेसमेंट। बस उसका नाम h लग दो s की जगह। क्या लगाओगे? या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v0, s का नाम h, तो सॉल्व करके वो भी आ जाएगा। 80 मीटर आता है, मैं बता दे रहा हूं। कोई पूछे यार 4 सेकंड में अगर बॉडी रुकी है तो 6 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ। जैसे यहां पूछा था यार 13 सेकंड बाद वेलोसिटी, 6 सेकंड बाद, तो वो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 4 में रुका है, 5वें में नेगेटिव, 6वें में और नेगेटिव। नहीं, कोई पूछे 6 सेकंड बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो यार 6 सेकंड में ये लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, फिर तुम सोचोगे पहले कहां तक जा चुका है, तो डिस्टेंस आ जाएगा। क्या वो हर क्वेश्चन जो मैंने यहां कराया है वो वहां भी पूछा जा सकता है, बस लैंग्वेज थोड़ा अलग ढंग। तो इसको दो अलग अलग कॉन्सेप्ट मानो ही मत कि फ्रीली अंडर ग्रेविटी अलग डिस्कशन है, एक्सेलरेटेड मोशन अलग, बिल्कुल अलग नहीं है। एक ही थॉट, एक ही मैथ्स, बस यार तुम्हें अपनी सोच को 90 डिग्री घुमाना है, हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल। तो कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने क्वेश्चन यहां लिखे हैं, वो तुम्हें सॉल्व करके लाना है। ये तो पहला वाला क्वेश्चन था, ये टावर वाला क्वेश्चन है। ये 100 मीटर का टावर है और इतने तरह के क्वेश्चन है। ये सॉल्यूशन भी है, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, देखो इतने तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन का या तो फोटो ले लो, शीट में नहीं है, वर्कबुक थोड़ी है, फोटो ले लो यार इसका, मैं स्क्रीनशॉट इसका कोई एक जने लेके ग्रुप में डाल दो, मैं क्यों डालूं।
ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करना है जाके। ये क्वेश्चन क्यों करना है? क्योंकि जो यहां लगा है वही यहां लगना है, बस लैंग्वेज अलग है। गुड। फोटो कैसे कैसे बढ़िया आती है ये सारे सबको पता है रूल्स।